और अगले सप्ताह या अगले महीना में उसका व्यवस्था कर देते हैं। उसी का आज एक अंग आप देख लिए केमिस्ट्री, ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। मैं समय को थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इस बार हुई थी 27 तारीख को। 50 अंकों का यह एग्जामिनेशन था, जिसमें 9th से आपको क्वेश्चन दिया गया था 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन 10th से दिया गया था। इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ होगा। शुरुआती दौर में स्टूडेंट 9th का थोड़ा सा कम पढ़ा होगा, लेकिन इस महीने से जो भी टेस्ट होंगे वो ओनली फॉर 10th से होंगे। समझ रहे हैं? 10th बेसिक होंगे। आप देखिए हल्की फुल्की ऐसा कंसेप्ट होता है जो 9th 10th दोनों कॉमन होती है, तब ऐसा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 9th की चीज़ों को महीना में कम से कम 2 बार या 1 बार 3 बार जो जैसा सुविधा हो, एक बार उल्टा लीजिए खाली। हम ये नहीं कहते हैं कि आप खूब पढ़िए, उल्टा लीजिए, इसमें कोई परेशानी है? हाँ, तो ये सब का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और हर महीना में आप टेस्ट में ज़रूर सम्मिलित होंगे। यह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी आपके लिए। और जो भी छात्र इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही छात्र फिर आगे आएंगे, आप भी आ सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों के बीच में यही चीज़ होता है, केवल देखने का काम लोग को करता है, ये अपने आप के अंदर नहीं झांकता है कि मैं भी इस कदर बनूं। पूरी पारदर्शिता के साथ आपका एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आती है, सारी बात व्यवस्था होती है, फिर भी आपको क्यों नंबर कम आता है? कहीं ना कहीं आप निगेटिव माइंडेड व्यक्ति के साथ रहते हैं, निगेटिव सोचते होंगे पूरे वर्ष, पूरे महीना, इसलिए आपका परिणाम ऐसा होता है। लाख आप क्लास करें रोज, लेकिन जब तक सिर्फ स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आप नहीं रहिएगा, तो मैं कहता हूँ आप कभी भी अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेंगे और अच्छा व्यक्तित्व भी आपके अंदर विकसित नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए समय को तकाजा देते हुए मैं चाहूँगा जो भी नए छात्र खासकर हैं आज के इस कार्यक्रम में, वो नए छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ध्यान दें कि एब्सेंट बिल्कुल क्लास में ना हो, और जो भी दिक्कतें आती है उसको क्लास में पूछने का सर्वप्रथम आदत डालिए। चिंता मत कीजिए। देखिए अभी जैसे क्लास चला, आप 1-2 नए स्टूडेंट हमसे पूछें, क्या मैं किसी को डांटा हूँ? नहीं सर। कौन पूछा था हमसे? जी अभी आगे में बैठा था लड़का बेंच पे, हाँ ये लड़का पूछ रहा था। तो क्या हम इसको डांटे हैं? डांटे हैं जी? सम्मान पूर्वक आपके क्वेश्चन का जवाब दिए, जबकि नया स्टूडेंट कोई डर नहीं हुआ। क्यों नहीं? वो लड़का को आदत होगा पूछने का, वो हर वर्ष पूछेगा, हर वर्ष पूछेगा और वो आगे निकलेगा। ये सबसे बड़ी जो है सो गरिमा की बात है, हम समझते हैं स्टूडेंट के लिए। जो कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं सूट किया दिमाग में, अगर आप अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है दिमाग के साथ, तो आपको चाहिए ना इस चीज़ को समझना है, तो आप इसके लिए आप क्या करिएगा, सोचिएगा। आप पूछेंगे तो सर जी क्या सोचेंगे, आप कमज़ोर हैं। अरे भाई मैथ और साइंस की क्लास है, सभी कमजोर ही हैं। 2 वर्षों से हम लोग कैसे थे, किस हालात में, सो पता है कि नहीं पता आपको? तो क्या बात करते हैं आप? कमजोर नहीं आएगा तो तेज स्टूडेंट आएगा पढ़ने। कमजोर ही तेज बन सकता है और तेज स्टूडेंट कमजोर खुद बनता है, और कमजोर स्टूडेंट टीचर के सानिध्य में रहकर नहीं बनता। इसीलिए इतना बात मैं पुरस्कार वितरण से पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पहली कार्यक्रम सम्मिलित आप तमाम 10वीं के छात्रों के लिए केवल है, इसमें और अदरवाइज कोई क्लास नहीं है, ओनली फॉर 10वीं के छात्र हैं। और मन बना लीजिए, गांठ बांध लीजिए, सब चीज़ को त्याग दीजिए, और अच्छा अंक प्राप्त करना ही नहीं, अच्छा व्यक्तित्व बनना, अच्छा समाज का हम अच्छा एक व्यक्ति बनने के लिए आए हैं यहाँ। अगर तो समझ लीजिए आपको हर चीज़ को, मोह माया को त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसमें ईर्ष्या, द्वेष जो बोलते हैं, चुगली, निंदा, है ना, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। अपने अंदर घमंड की भावना को हटाना पड़ेगा कि मैं बहुत जानता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये भी मत सोचिए। आप एक ही चीज़ देखिए कि वर्तमान को अच्छा कीजिए, आपका कल का दिन भी क्या होगा, अच्छा होगा। आप वर्तमान में सोच नहीं रहे। वर्तमान है, मान लीजिए अभी धूप है, क्या दिक्कत है? हमको धूप पे ध्यान कहाँ है? ध्यान तो है क्योंकि सर जी की बात पे, सर जी की क्यों हमको बिठाए हैं यहाँ, इसके लिए हमको ध्यान है। और यहाँ से निकलेंगे तुरंत घर जाएंगे, भोजन करेंगे, सीधा कहीं देर आराम करेंगे, थोड़ा देर फिर मन होगा जो वर्क दिए वर्क करेंगे। फिर अपने समय को आप माने पॉजिटिव दिशा में ढालो ना, अच्छा स्टूडेंट बनी जाओ। तो क्या हम संतुष्ट हैं? अधिक विश्वास करें कि आप लोग आज से अपने रूल रेगुलेशन में परिवर्तन लाएंगे कि परिवर्तन नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे तो मेरा डंडा और आपका शरीर ये दोनों इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन बना देंगे हम।
समझ रहे हैं ना। इसीलिए हमने कल नोटिस भी दिया है गुप्ता जी को और सूचना लिखने के लिए। सब नोटिस चिपकेगी यहाँ, होली के बाद वो बोला लिख के देंगे। उस सभी रूल रेगुलेशन के तहत आपको काम करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए लॉ एंड ऑर्डर को एकदम पूरा स्ट्रिक्टली आपको निभाना पड़ेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतिएगा तो फिर आप इसमें दंड के भागी बनिएगा। ये सब आपको नोटिस वहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ रही है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे जो भी छात्र आज फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लाएं, हम बार बार बोलते हैं आप हतोत्साहित नहीं होइए। आपको कंसेप्ट लेना है कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अच्छा बनेंगे। आप साइड से बात कीजिए ना। हम तो हॉस्टल में रहते ही हैं 24 घंटा। अब तो हॉस्टल खुल चुकी है, आप तो ऑलरेडी हम यहीं पे रहते हैं बच्चों के बीच में। ऐसा बच्चों का प्यार, ऐसा मतलब हमारे साथ उनका एक ऐसा संबंध बन चुका है जो घर द्वार त्याग दिए। हर वर्ष एग्जामिनेशन के बाद हम घर जाते थे, हर वर्ष मैट्रिक एग्जाम के बाद जाते थे। ये पहला वर्ष है जब एग्जामिनेशन के बाद भी मैं घर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा हूँ? घर गिर गई है क्या मेरी? नहीं सर। और ऊंचाई बन रहा है। लेकिन आप लोगों का एक प्यार जो इस झोपड़ी में एक गुरुकुल की शिक्षा यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए शिक्षा लेना बहुत ही समझिए कष्टदायक चीज़ है। इस उम्र में कष्ट करना भी पड़ता है। अब धूप आ रही है ऊपर से, है कि नहीं, और यह पसीना ऊपर से गिर रहा है, शरीर के एड़ी तक पहुँच गया। ऐसा अगर आपके अंदर है त्याग करने की क्षमता तब ना आप इसमें सह सकते हैं। और मैं तो ऐसा ही कंसेप्ट देता ही रहता हूँ, जान के बैठा। अब बहुत लोग आएंगे रोड पर, धूप में बच्चा के बैठे ने है मास्टर, धूप में मार देते अभी ढिंडोरा पीट। ए भाई कोनो माध्यम से नाम तो मेरा लिया ना जी। चलो चर्चा होगा, पर्चा ऐसे ही बटाएगा, बड़ी चर्चा होगा, है कि नहीं, ढिंडोरा पीटेगा। कैसे भी नाम लिया ना राकेश सो, तो नाम लिया ना, बस हो गया। नाम लेना है, बस नाम लिया ना खाली, है ना। ये है एक कंसेप्ट। तो चलिए मैं चाहूँगा प्रथम जो पुरस्कार के दौर में आपको पता होगा कि राशि से हम लोग पुरस्कृत करेंगे बच्चों को, पता होगा। और ये राशि जिन छात्रों को जो मिलेगी ये समझिए आपको एक आशीर्वाद के रूप में वो मिलता है। इन राशि